हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 67वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। सुचित्रा माता जी, पहले आपसे। इंद्रियाणाम ही चरताम इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावम इवाम्भसि। वायुर्नावम् इवाम्भसि। बहुत अच्छे माता जी। कौन करेगा? वैष्णवी, आप करोगे? चलो। इंद्रियाणाम ही चरताम इंद्रियाणां हि चलताम् यन्मनोनु विधीयते तन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्ति हर्तहि प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्भसि। वायुनामम् इवाम्भसि। बहुत अच्छे मदन मोहन प्रभु जी। इंद्रियाणाम ही चरताम इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्भसि। वायुर्नावमिवाम्भसि। बहुत अच्छे प्रभु जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नए बच्चे हैं, इन द सेंस जो अभी अभी आए हैं कुछ क्लासेस पहले, आप लोगों से भी पूछा जा सकता है। तो जब एक बच्चा पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको भी अपना माइक ऑफ करके अभ्यास करना है, आपका भी नाम लिया जा सकता है। ठीक है, सबको प्रयास करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। आइए श्लोक को समझते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों के निश्चय ही, चरताम अर्थात विचरण करते हुए, यन्मनोनु विधीयते, यत अर्थात जिसके साथ मन निरंतर लगा रहता है। किसी एक इंद्रिय जिसके साथ मन निरंतर लगा रहता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, इससे क्या होता है? वो उसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि उसको हर लेता है। राइट, कोई एक इंद्रिय जिसके साथ मन लगा है तो उससे क्या होता है? उसकी बुद्धि जो है वो हर ली जाती है। जैसे किस प्रकार? वायुर नावम इवाम्भसि, जिस प्रकार वायु नाव को अभ्यसी, अभ्यसी अर्थात जल में जिस प्रकार वायु नाव को दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार से। तो ये सब किस श्लोक की व्याख्या हो रही है? भगवान ने कहा था कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं। राइट, इंद्रियां बहुत बलवान है। ये इतनी बलवान है कि ये एक विवेकी पुरुष जो इनको संयमित करने का प्रयास कर रहा है कि उसको भी गिरा देती है। अब कैसे गिरा देती हैं उसकी व्याख्या में भगवान ने श्लोक कहे थे। भगवान कह रहे थे कि मनुष्य जिसका चिंतन करता है, उसके बाद उसमें उसको आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। ऐसे करके भगवान बताते हैं ना। तो अब भगवान यही व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो भोगों में पड़ जाता है। इंद्रियां किस प्रकार उस विवेकी पुरुष के मन को, उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी एक इंद्रिय, विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि जब कोई डिस्ट्रैक्शन आए तो उसको विचार के लेवल पर ही रोक देना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर किसी का मन करे, चलो इतने दिन से हम तपस्या कर रहे हैं, घर पे प्रसाद खा रहे हैं, चलो एक दिन रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, विचार आया ना। अब लेकिन रेस्टोरेंट का खाना भोग लगा होता है? नहीं होता है भोग लगा हुआ। राइट, तो वो खाना नहीं है, वो पाप है। भगवान कहते हैं जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं वो केवल पाप ही खाते हैं। और पाप का अर्थ है कि एक और कर्म बंधन, एक और जन्म लगेगा, अर्थात एक और भौतिक शरीर, और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली समस्याएं फिर से हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। राइट, तो जब वो विचार के लेवल पर हो तभी उसको रोक देना चाहिए, वरना उसमें व्यक्ति की आसक्ति बढ़ती है। राइट, उससे क्या होता है? काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। राइट, और मोह में क्या होता है? बुद्धि भ्रमित हो जाती है और इस प्रकार उस व्यक्ति का पतन होता है। आगे चलते हैं, तात्पर्य से आपको और स्पष्ट होगा। छोटे से तात्पर्य इसका। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, यदि समस्त इंद्रियां
भगवान की सेवा में न लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, एक भी, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। राइट, सारी इंद्रियों को वश में करने का तरीका यह है कि सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कान से कथा भी सुन रहे हैं और फिर कान से हम YouTube पर फालतू वीडियोस भी सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसको? जैसे जीभ के लिए नियम है कि केवल प्रसाद ही खाना है, वैसे कान से हम कुछ समय तो कथा सुनते हैं, फिर उसके बाद हम कचरा कैसे सुन सकते हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को? कुछ भी सुनने से पहले इसको फिल्टर कीजिए कि क्या ये प्रमाणिक है। राइट, जैसे न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है वो फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा, ऐसा किया, वो सब पेड न्यूज़ है, दैट्स नॉट ट्रू। राइट, और वैसे भी हम किसी की बात सुन लेते हैं बिना प्रमाण के, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको प्रमाण नहीं मिले उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो एक भी इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो क्या है, वो दिव्य प्रगति पथ से नीचे गिर सकता है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सरल एवं सही विधि है। मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। कितना सुंदर है ना? मन चंचल है, मन चंचल है, इसको एक के बाद एक प्रोग्राम चाहिए। ये हो गया सुख की चीज, अब दूसरा सुख की चीज, तो अब तीसरा, अब चौथा। कभी देखा आपने जब बच्चे टीवी देखते हैं, उनको टीवी भी देखना है, उनको स्नैक्स भी खाना है, दोनों इंद्रिय तृप्तियां साथ में। राइट, खाना भी खाएंगे, टीवी देंगे। राइट, ऐसा तो क्यों? क्योंकि मन चाहता है सुख और सुख और सुख। राइट, तो मन बहुत चंचल है, इसको वश में करने की भी विधि हमने सीखी थी क्लास में। कैसे? जब हमको महाराज अम्बरीश का उदाहरण दिया जा रहा था। महाराज अम्बरीश के जीवन से हमने सीखा था कि अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम महाराज अम्बरीश की तरह एक मत पर भक्त बनने के योग्य हो जाते हैं। सो मन को वश में करने की सही विधि यही है कि सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। आई होप आपको वो याद हो। राइट, याद है ना? हमने पढ़ा था, हमने अम्बरीश महाराज पे पूरी कथा डिस्कस की थी क्लास में। यस, ओके। तो मैं तो यहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि आंखों को हम भगवान के रूप ध्यान में लगाना चाहिए हमको, आंखों को। देखिए, हमारा मन तब तक भटकता रहता है जब तक भौतिक चीजों के प्रति अभी भी टेस्ट है। राइट, जब तक भौतिक विषयों के प्रति टेस्ट है तो मन सोचता है कि उधर ही सुख और उधर ही भागता है। राइट, और ये टेस्ट कब डिस्कार्ड होगा? जब हमको हायर टेस्ट मिलेगा। राइट, जब भक्त को उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो वो लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देता है, उसको छोड़ने का उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। राइट, तो हायर टेस्ट कैसे मिलेगा? उसके लिए हमको बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। ठीक है, ये सब कुछ किसकी वजह से? अविद्या के कारण है। राइट, और अविद्या नष्ट हो जाती है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तीव्रता से। और तीव्र भक्ति का क्या अर्थ है? इंद्रिय संयम और यत्न पूर्वक भक्ति, दोनों इंपॉर्टेंट है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन इंद्रिय संयम नहीं करे तो ऐसा हो जाएगा लीकेज हो रही है। बॉटल में पानी भरे लेकिन पानी में बॉटल में छेद है। तो अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके इंद्रिय संयम प्लस यत्न पूर्वक भक्ति, उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ओके, स्पष्ट हुआ? राइट, और सबसे पावरफुल है हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और भगवान की दिनचर्या से हमने ये सीखा था कि हमको भी उठ करके राधा कृष्ण पर ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर ही रहे हैं, आप उसको शायद मंत्र देख कर पढ़ते होंगे, या आप भगवान का फोटो रख कर पढ़ते हैं। जस्ट मैं कुछ चीज पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ अपने सामने देख देख कर जप करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस? ओके, एम आई गुप्ता प्रभु जी करते हैं, वैष्णवी जी, माया जी, मदन मोहन प्रभु जी। ओके, 4 5 6 भक्त ऐसा करते हैं। नंदन जी आप भी करते हो? अरे वाह, 5 6 7, ओके 8 भक्त ऐसा करते हैं। वेरी गुड, क्योंकि मन जो है भटकता है। राइट, जब हम वाकई में सुन रहे हैं तब हमको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये एक इन द बिगनिंग एक साधन की तरह इसको यूज करते हैं। दैट्स गुड। ओके, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान का फोटो लेकर के करते हैं? ओके, ब्रिजभूषण प्रभु जी और दीपाली शर्मा माता जी, आप लोग फोटो लेकर के करते हैं। राइट, ओह दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी हमको रिकमेंड किया जाता है कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का करें तो भगवान का ध्यान करें, क्योंकि एक्चुअली हम भगवान को पुकार रहे हैं। राइट, सो दोनों भी कर सकते हो आप, आपको जो ठीक लगे, क्योंकि हमने कल सीखा था ना कि हमको रूप ध्यान करना चाहिए।
और उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी जिसको कहते हैं तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानु, तन्नाम पहले भगवान का नाम, फिर रूप, तन्नाम रूप चरिता, तो उनका चरित अर्थात उनकी लीलाएं वो तो हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो उनका रूप ध्यान भी जरूरी है, राइट, क्योंकि जब तक हमारा मन भगवान, जब तक भगवान का रूप हमारे मन को आकर्षित नहीं करेगा, तब तक हमारा मन भौतिक रूप के प्रति आकर्षित रहेगा। आप समझ रहे हैं इसको? इसलिए भगवान का रूप ध्यान जरूरी है। तो जो लोग फोटो देख के कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड, मतलब दोनों अच्छी बात है, ठीक है। आई एम जस्ट रिकमेंडिंग कि आप भगवान का रूप ध्यान भी कीजिए, राइट। जब तक भगवान का रूप ही हमारे मन को मोह सकता है, और जब वो मोह लेगा तो सारा भौतिक रूप के प्रति आकर्षण गायब हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक हियर। सो अब आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। अब आपकी बारी। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सो पहला प्रश्न है, इस श्लोक के आधार पर बताएं मनुष्य की बुद्धि किस प्रकार हर ली जाती है। अच्छा, कौन देगा इसका उत्तर? थी इज इट वेरी डिफिकल्ट? बहुत मुश्किल प्रश्न है। मनुष्य की बुद्धि किस प्रकार हर ली जाती है? ओके, मदन मोहन प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य की बुद्धि यदि हमारी सभी इंद्रियों में से एक भी इंद्री भगवान की सेवा में नहीं लगकर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग रही है, तो उसकी बुद्धि मतलब वो अपने पद से नीचे गिर जाएगा, उसकी बुद्धि हर ली जाएगी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर उत्तर है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मन को वश में करने की सही एवं सरल विधि क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये वाला प्रश्न तो पिछले वाले श्लोकों से कनेक्टेड है। ओके ओके, 3 बच्चों ने हाथ उठाया। अच्छा ठीक है। सो नंदिनी माता जी आप बताइए इसका उत्तर। अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ओके, सो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, वेरी गुड आंसर। अच्छा, अब उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, इसको कौन करेगा? वैष्णवी, आपको पता है इसका उदाहरण? जैसे भगवान को उदाहरण जैसे कि अपन भगवान को, जैसे अपन आंखों से भगवान के रूप को दर्शन कर सकते हैं, पैर से तीर्थ यात्रा में चल सकते हैं, कानों से श्रवण कर सकते हैं, जीवा से माला कर सकते हैं। गुड गुड। और भगवान का प्रसाद पा सकते हैं, वेरी गुड। और सर से भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो उदाहरण में हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हमको अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बहुत अच्छे उत्तर दिए आप सभी ने। लास्ट थिंग, आपने आज की क्लास से जो सीखा हो उसको लिखना मत भूलिएगा, राइट? ठीक है। सो जस्ट क्विकली गोइंग, हमने आज क्या सीखा कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, एक नाव जो पानी में चल रही है अगर तेज हवा आती है तो उसको बहा ले जाती है, वैसे ही अगर कोई भी एक इंद्रिय, उनमें से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, राइट, वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कोई भी एक इंद्रिय जो भगवान की सेवा में नहीं है, इंद्रिय तृप्ति में है, तो क्या होता है? वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, अर्थात वो वापस से भोगों में पड़ जाता है। ओके, क्या सारांश है कि हमको अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ओके, अम्बरीश महाराज की तरह। अब आइए, जो आपने सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, चलिए हम साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और गुनगुनाऊंगा हरे कृष्णा